नमस्कार, मैं हूं अंशिता। किसान संगठनों ने सरकार को खुली चेतावनी दे दी है कि अगर संसद के बाहर अपनी आवाज बुलंद करने वाली नीलम को रिहा नहीं किया तो वो सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। यानी किसान खुलकर नीलम के समर्थन में खड़े हो गए हैं, जो बीजेपी सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है, क्योंकि किसान और मोदी सरकार के बीच पहले ही खींचतान है। ऐसे में अगर इस विवाद ने तूल पकड़ लिया तो 2024 चुनाव से पहले बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। 13 दिसंबर को संसद के अंदर और बाहर मचे तहलके ने पूरे देश में तहलका मचा दिया। जहां एक पक्ष चारों प्रदर्शनकारियों के खिलाफ है तो वहीं दूसरी तरफ ये चारों प्रदर्शनकारी सोशल मीडिया पर छा गए हैं। इनकी तुलना भगत सिंह से हो रही है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या वजह रही, किस मजबूरी में इन्हें ये कदम उठाना पड़ा। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि जनता की आवाज बनना गुनाह कब से हो गया। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि इन चारों ने जो रास्ता चुना वो सरासर गलत है। यानी इस घटना ने देश में एक बहस छेड़ दी है। इसी बीच 14 दिसंबर को किसान संगठनों की चेतावनी ने मामले को और गर्मा दिया। दरअसल नीलम की रिहाई को लेकर हरियाणा में किसानों की बैठक हुई। जींद की ऊचाना में चली बैठक में नीलम की रिहाई की मांग उठी। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में नीलम की रिहाई को लेकर 3 प्रस्ताव पास किए गए। प्रस्ताव में कहा गया कि नीलम को सरकार तुरंत रिहा करे। बैठक में यह भी मांग रखी गई कि आरोपियों पर जो यूएपीए की धारा लगाई गई है उसे हटाया जाए। किसान नेताओं ने कहा कि संसद में सुरक्षा चूक के सभी युवकों की मंशा गलत नहीं थी, इसलिए संगीन एक्ट को हटाया जाए। किसानों का कहना है कि युवकों ने सरकार को जगाने का काम किया है। सरकार ने मांगे नहीं मानी तो जल्द पूरे हरियाणा की खाप में किसान संगठन इकट्ठे होकर कोई बड़ा फैसला लेंगे। नीलम के पक्ष में किसान संगठन ने प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि अगर नीलम को जल्दी से जल्दी रिहा नहीं किया गया तो जींद की ऐतिहासिक धरती से बड़ा फैसला लिया जाएगा। किसानों का कहना है कि नीलम ने जो किया वो सही किया है, क्योंकि लगातार देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है। सिर्फ किसान ही नहीं, नीलम के समर्थन में तमाम राजनीतिक दल भी आ गए हैं। हरियाणा की आईएनएलडी पार्टी के महासचिव अभय चौटाला ने खुलकर समर्थन करते हुए कहा कि नीलम ने गलत नहीं किया है। उन्होंने आगे कहा कि अभी तो ये संसद में हुआ है, बेरोजगारी का ये आलम रहा तो ये इनके हर नेता के घर में घुसेंगे। इन्होंने युवाओं को झूठ बोलकर वोट तो ले लिए, मगर इनके लिए क्या किया है? प्रदर्शनकारियों ने जो किया वो गलत नहीं किया। अपनी आवाज उठाना उनका अधिकार है। इसके अलावा कुछ लोगों का यह भी कहना है कि मोदी के राज में विपक्षी सांसदों को सुना नहीं जाता और अगर जनता अपनी आवाज बुलंद करे तो उसके खिलाफ यूएपीए लगा दिया जाता है। दरअसल ये आरोप तब लगने लगा है जब टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया। बता दें कि ओब्रायन पर संसद की कार्यवाही में बाधा डालने का आरोप है, जबकि डेरेक ओब्रायन ने संसद की सुरक्षा में हुई चूक पर चर्चा की मांग की थी, गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग की थी। लेकिन इस पर राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने टीएमसी सांसद का नाम लिया और उन्हें तुरंत सदन से बाहर जाने का आदेश दे दिया। और यह कोई पहली बार तो नहीं है जब सांसदों को सस्पेंड किया गया हो। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी सहित और भी कई ऐसे नाम हैं जिन्हें पिछले सत्रों में सस्पेंड किया गया है। इसलिए जब यह खबर आई कि डेरेक ओब्रायन को शीतकालीन सत्र के बचे हुए भाग से सस्पेंड किया गया है तो सरकार पर एक बार फिर से विपक्ष की आवाज दबाने के आरोप लगने लगे हैं। तो यह भी एक वजह है कि जनता और विपक्षी दल इन चारों प्रदर्शनकारियों के पक्ष में आ गए हैं। सिर्फ यही नहीं, संसद में हुई सुरक्षा की चूक के मामले में मोदी की चुप्पी पर भी सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि अब मोदी कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं। कुछ बोलना तो छोड़िए, एक ट्वीट तक मोदी ने नहीं किया। विपक्ष कह रहा है कि जब भी किसी मुद्दे पर सरकार घिरती है तो मोदी चुप्पी साध लेते हैं और जब किसी मुद्दे पर देश की तारीफ होती है तो आगे आकर उसका पूरा क्रेडिट ले लेते हैं। चंद्रयान की सफलता हो या तेजस में बैठकर फोटोशूट करवाना हो। यही नहीं, मोदी की उस वक्त भी खूब आलोचना हुई थी जब उन्होंने 17 दिन तक टनल में फंसे 41 मजदूरों के लिए भी एक ट्वीट तक करना जरूरी नहीं समझा था। लेकिन जैसे ही रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हुआ, मजदूर बाहर आए, मोदी का ट्वीट भी आ गया। इसलिए इतने गंभीर मुद्दे पर मोदी की चुप्पी ने एक बार फिर विपक्ष को उन्हें घेरने का मौका दे दिया है। इन सबके अलावा विपक्ष बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के खिलाफ एक्शन लेने की मांग भी कर रहा है।
यही नहीं, कांग्रेस का कहना है कि अगर ये बीजेपी सांसद ना होकर विपक्षी सांसद होता तो अभी तक उसे निष्कासित कर दिया गया होता। इसी मामले को लेकर सरकार को घेरते हुए कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि अगर सदन में कूदने वाला मुसलमान होता, अगर एंट्री पास विपक्षी सांसद ने बनाया होता, अगर पास बनाने वाला सांसद मुसलमान होता, तो सोचिए राष्ट्रीय सुरक्षा को कितना खतरा होता। सोचिए आतंकियों पर क्या कहा जाता। सोचिए कोई कितना गद्दार होता। सोचिए सांसद निष्कासित कब होता। यानी विपक्ष का आरोप है कि सरकार इस मामले को इसलिए दबा रही है क्योंकि इसमें बीजेपी सांसद का नाम आ रहा है। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के नाम पर लोकसभा विजिटर पास लेकर कार्रवाई देखने आए थे। इससे भी बीजेपी सरकार बुरी तरह घिर गई है। मतलब एक तरफ किसान तो दूसरी तरफ विपक्ष मोदी सरकार पर लगातार हमलावर हैं और दबाव बना रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार किसानों और विपक्ष की मांग पूरी करती है या फिर किसानों को सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।